everyone. I am Mubashir Farooqi here. Welcome back to 11th standard class. The topic that we are going to start study today is chapter number 9 in Maharashtra State Board syllabus standard, that is 11th chapter number 9, elements of group 13, 14 and 15. Today we are discuss elements of group 13, 14 and 15. तो बेसिकली हम ये तीन ग्रुप एलिमेंट्स की आज के इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे और ये चैप्टर नाम यही है 13, 14 and 15. This is our chapter names. Okay, this is group number 13, 14. See in this is periodic table. periodic table में 13, 14 and 15 बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो सभी आप जो है तो ध्यान दीजिए. यहाँ पर जो है तो सिंपली जो है तो हमें स्टडी करना है 13 ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 एलिमेंट्स के. ये जो है तो बिलोंग करते हैं इन पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक्स. ठीक है. तो नेक्स्ट हम जो है तो जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले टॉपिक वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है. यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट हम जो है तो टॉपिक टू बी कवर. तो हम यहाँ पर टॉपिक देखने वाले हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स के. देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 एंड 15 के. ठीक है. नेक्स्ट फिर जो है तो ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 एंड 14 एंड 15. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15. देन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. फिर नेक्स्ट उसके बाद जो है तो टॉपिक रहेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कैटेनेशन. ठीक है. नेक्स्ट फिर देखेंगे एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी भी जो है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. ठीक है. नेक्स्ट फिर जो है तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ग्रुप 13 एंड 14 एंड 15 एलिमेंट्स. एंड लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट इसका टॉपिक इंट्रोडक्शन. ठीक है. इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में रहेगा हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बिलोंग करता है उसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं हम इसे. व्हाट इज़ कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हाई कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिस एलिमेंट्स. तो यहाँ पर जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है हम इसे, क्योंकि यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स रहते उनका ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पी ऑर्बिटल्स में, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर इन लास्ट पी ऑर्बिटल्स. इसीलिए इसे जो है तो कहा जाता पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है तो कितनी रहती है, 6 इलेक्ट्रॉन की जो है तो कैपेसिटी रहती है पी ऑर्बिटल्स की. ठीक है. और 3 ऑर्बिटल्स जो है तो प्रेजेंट रहते हैं, उसमें मैक्सिमम हम जो है तो 6 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फिर जो है तो गिव राइज टू 6 ग्रुप 13 to 18 इन द पीरियोडिक. जैसे कि हमने जो है तो पीरियोडिक टेबल में देखा कि ग्रुप 13 to 18 जो है तो 6 ग्रुप जो है तो बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक्स में. ठीक है. नेक्स्ट फिर जो है तो द पी ब्लॉक एलिमेंट शो ग्रेटर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज दैन एस ब्लॉक. यानी कि जो है तो इसकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है तो प्रॉपर्टीज जो है तो ग्रेटर वेरिएशन से दैन एस ब्लॉक एलिमेंट्स से. ठीक है. नेक्स्ट फिर जो है तो इस ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे. तो फर्स्ट है द एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ये सभी जो है तो ग्रुप 13 में जो है तो बिलोंग करते हैं और इसमें जो है तो बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है. इसे इसलिए कहते हैं हम कॉल्ड द बोरॉन फैमिली. दिस इज बोरॉन फैमिली क्योंकि ये कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप बोरॉन फैमिली, बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहेंगे. नेक्स्ट द एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड फॉर्म द ग्रुप 14. ये जो है तो एलिमेंट है हमारे ग्रुप 14 के और ये ग्रुप जो है तो स्टार्ट हो रहा है
कार्बन एलिमेंट से, इसीलिए इसे कहते हैं हम कार्बन फैमिली। नेक्स्ट जो है तो लास्ट का पॉइंट देखिए, द एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सभी जो है तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 15 में, ठीक है। और ये ग्रुप का जो है तो फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, इसीलिए जो है तो इसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो देखेंगे हम फर्स्ट, इसका जो है तो टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया हमने यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है तो सिंपली जो है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करते आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में, इसीलिए उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन पी सबशेल, यानी कि जो है तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है तो उन्हें ऑक्यूपाई कर सकेगा पी ऑर्बिटल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है उसका टू गिव राइज टू 6 ग्रुप, इसमें पी ब्लॉक में 6 ग्रुप रहते हैं, वो भी देखे हमने। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट है द पी ब्लॉक एलिमेंट शो ग्रेटर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज दैन एस ब्लॉक, यानी कि पी ब्लॉक जो है तो ग्रेटर जो है तो प्रॉपर्टी वेरिएशन है एस ब्लॉक से। द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो है तो ग्रुप 13 के मेंबर है, और ये ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, इसीलिए इसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है। देन जो है तो एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड जो है तो ये बिलोंग करेंगे ग्रुप नंबर 14 में, इसीलिए जो है तो इसे कहा जाता कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर है कार्बन। ये ग्रुप का 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है, कार्बन है, इसीलिए जो इसे कार्बन फैमिली कहा जाता। नेक्स्ट जो है तो लास्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो है तो बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 15 से, तो इसीलिए जो है तो इसे कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है तो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15 का, तो सो कॉल्ड द नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट हम जो है तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हमने जो है तो बेसिक, इससे पहले जो है तो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम जो देखे हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें देखा कि ऑब्वे प्रिंसिपल और हंस रूल, वो दोनों भी जो है तो यूज़ करना है हमें। और नेक्स्ट हमें जो भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाना है, तो हम उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो है तो आपको पता रहना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बगैर जो है तो आप कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा नहीं सकते, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में जो है तो ग्रुप 13, 14 एंड 15 के यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता, और लास्ट जो है तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कहा जाता उसे, ठीक है। तो चलिए, तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जो है तो ये सभी जो है तो पी ब्लॉक में इंटर करते हैं, इसलिए जो है तो NS2 NP 1 2 to 6 जो है तो एलिमेंट्स रहते पी ब्लॉक में, ये पता है। लेकिन जनरली इस चैप्टर में जो है तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो है तो ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 के एलिमेंट जो है तो हमें यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन NS2 NP1 क्या रहेगा, ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जैसा वो शेल नंबर चेंज होता रहेगा, N नंबर जो है तो चेंज होते रहेगा, यानी कि NS2 NP1 इज ग्रुप नंबर 13 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा। दोस ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स NS2 NP2, तो वैसी जो है तो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट्स का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा NS2 NP2। वैसी जो है तो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर शो एज NS2 NP3, ये हो गया उसका ग्रुप नंबर 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड में देखते हैं हम, दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफर फ्रॉम द देयर नियरेस्ट इनर गैस बाय 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो है तो इसके नियरेस्ट जो है तो क्या है, इनर्ट गैस है, तो इनमें हो जो है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में और इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन में जो है तो 3 और 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड में देखते हैं, द एलिमेंट डू नॉट ऑकर इन फ्री मोनोएटॉमिक स्टेट,
यानी कि जो है तो ये फ्री मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इनका ऑक्टेट जो है तो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एंड फाउंड एज कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट्स और एज अ पॉली मॉलिक्यूल सच एज, खुद के साथ भी जो है तो ये एलिमेंट कंपाउंड बना सकता है N2 P4 C60 और पॉली एटॉमिक कोवैलेंट एरे भी बना सकता है, जैसा कि सच एज ग्राफाइट डायमंड। नेक्स्ट जो है तो हम देखेंगे दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। नेक्स्ट हम जो है तो इसका टेबल वाइज देखेंगे ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 का। चलिए देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15, ठीक है। चलिए ये जो है तो आपके सामने स्लाइड है ग्रुप नंबर 13 की बोरॉन फैमिली की, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली का। बोरॉन से जो है तो स्टार्ट होगा, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 2s2 2p1, यानी कि जो है तो उसके वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पर 3 हो गई, और 2p लास्ट जो है तो इंटर कर रहे p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे जो है तो नेक्स्ट जो है तो जैसा हम जो है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नेक्स्ट हमको जो है तो बोरॉन फैमिली में का एलिमेंट मिलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 3s2 3p1, यानी कि यहाँ पर शेल नंबर क्या हो रहे, चेंज हो रहे। सिंपल सा जो है तो लॉजिक लगाना है आपको कि इसमें शेल सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। शेल नंबर जो हम NS2 NP जो है तो 1/2 ऐसा देखे थे, उसमें जो है तो जो नंबर रहेगा वो चेंज होते रहेगा n नंबर, ठीक है। तो हमारा एल्यूमिनियम का n नंबर हो गया 3s और 3p, यानी कि 3s2 3p1, ठीक है। फिर गैलियम है नेक्स्ट जो है तो इसमें गैलियम है, गैलियम का 3d10 4s2 4p1, यानी कि शेल नंबर क्या होगा यहाँ पर s का और p का 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो इंडियम, इंडियम का जो है तो एटॉमिक नंबर कितना है 49, तो 4d10 5s2 5p1, यानी कि शेल नंबर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम जो है तो देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शेल नंबर चेंज होता दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट जो है तो थैलियम, थैलियम का एटॉमिक नंबर है 81, ठीक है। तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 6s2 6p1, यानी कि जो है तो शेल नंबर क्या होगा फिर 6 हो गया यहाँ पर, s का भी और p का भी, ठीक है। तो सो ऑन जो है तो वैसी ग्रुप नंबर 14 का जो है तो देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। तो उसमें जो है तो फर्स्ट जो है तो हमारा एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर एलिमेंट्स 14 का कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, कितना रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p2, यानी कि क्या हो गया ग्रुप नंबर 14 का हमने कहा था कि NS2 NP2, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब स्पेसिफिक हम यहाँ पर कार्बन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो n की वैल्यू क्या आ गई 2s2 2 आ गया यहाँ पर, s की भी n वैल्यू जो है तो 2 है और p की भी जो है तो 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2s2 2p2, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सिलिकॉन का कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ पर 3s2 3p2 कितना हो जाएगा उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p2। नेक्स्ट जो है तो जर्मेनियम, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर रहेगा 32, जर्मेनियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 3d10 4s2 4p2, यानी कि यहाँ पर भी जो है तो हमें क्या हो रहा, जैसा जैसा जो है तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यहाँ पर वैसा वैसा उसका n नंबर जो है तो चेंज होते रह रहा है, ठीक है। तो जर्मेनियम का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 4s2 4p2 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो टीन Sn, उसका सिंबल क्या है Sn, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 50, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो इसका भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 5s2 5p2, वैसी जो है तो सो ऑन लीड का भी रहेगा 6s2 6p2, उसका लीड का जो है तो एटॉमिक नंबर है 82। नेक्स्ट जो है तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 को हम जो है तो कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 15 में जो है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है तो रहता है
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो यहाँ पर 2s2 2p3 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देन जो है तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 3s2 3p3। देन जो है तो आर्सेनिक एटॉमिक नंबर है 33 और उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 4s2 4p3। ठीक है। नेक्स्ट जो है तो एंटीमनी, Hb क्या है उसका सिंबल है, एंटीमनी का Hb सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, उसका एटॉमिक नंबर है 51, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s2 5p3। देन लास्ट जो है तो एलिमेंट्स रहेगा ग्रुप नंबर 15 का बिस्मथ, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा 83। ठीक है, 83 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर स्लाइड में। ठीक है, तो 6s2 6p3 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बिस्मथ, दिस इज ग्रुप number 13, 14 and 15 electronic configuration, outer electronic configuration. Next topic will be start